यूपी पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सेकंड प्रश्न पत्र। इससे पहले फर्स्ट सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र हो चुका है, ये है सेकंड सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान किसका है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। निम्नलिखित में कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? उपरोक्त सभी मध्यस्थों की समाप्ति, जो मध्यस्थता है उसकी समाप्ति, जोतों की हदबंदी और भूधृति सुधार, यानी उपरोक्त सभी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम क्या है? सेवाएं, उद्योग और कृषि। परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? साख की राशनिंग। जबकि बैंक दर है परिवर्तनशील कोष, जो 4 आरक्षित अनुपात ये है खुली बाजार कार्रवाई है, लेकिन साख की राशनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कौशल विकास योजना बढ़ाती है तो कार्यशील पूंजी। कौशल विकास योजना क्या बढ़ाती है? कार्यशील पूंजी बढ़ाती है। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं क्या होती हैं? प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर, यही दोनों शामिल हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताओं में। ऑप्शन 1 और 2 राइट। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ है? अक्टूबर 2010 से राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही काल अनुक्रम क्या है? कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो अनुक्रम है, पहले पे आएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, दूसरा आएगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, तीसरे पे आएगा फेरा FIR और चौथे पे जाएगा FRTP एक्ट। क्रम 1, क्रम 2, क्रम 3 और क्रम ये है 4। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? तो केवल ऑप्शन 2, यानी कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। पित्ताशय में उपस्थित पसाड़ पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? पित्ताशय में उपस्थित पथरी में जो पसाड़ होते हैं पत्थर के, वो निम्नलिखित में वसा को पाचन को प्रभावित करते हैं। प्रालेथिन है एक समान, तो प्रालेथिन समानता मच्छर विकर्षक हैं। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा सहायक है? घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक है। घाव को भरने के लिए विटामिन सी सहायक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है और ये ग्रीन हाउस गैस हैं।
जबकि प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो कृषि कृषि मुख्य व्यवसाय हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन बी12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी12 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी12 जल में विलेय है। तो ए है, विटामिन बी12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष संग्रहित रहता है, ये सही। विटामिन बी12 जल में विलेय है, ये भी सही। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही, सेविन कीटनाशक सही, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक सही, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये गलत ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फा औषधि है? पेनिसिलिन एक सल्फा औषधि है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक है कैफीन। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 23, CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र विसर्जित करता है? निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र विसर्जित करता है? कौवा। कौवा ऐसा जानवर है जो ठोस मूत्र विसर्जित करता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन। सामान्य ताप पर द्रव के रूप में ब्रोमीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है, जबकि निएसिन, रिबोफ्लेविन, पीरिडॉक्सिन ये सब विटामिन हैं, जबकि थायरॉक्सिन विटामिन नहीं है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु तो निम्नलिखित में कौन सा उपचार नवीनतम है? ये क्वेश्चन हटा दिया गया है पेपर से। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल। द्विधारी पद्धति में 1 किलोबाइट केबी किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के। निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिटिकेल। निम्नलिखित में किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? 1 और 3 यानी क्योलार और लेक्सॉन। सी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? केवलार और यहाँ तो बहुलक जो है केवलार और लेक्सान बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में इनका प्रयोग होता है। केवलार और लेक्सान। 1 और 3 राइट हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पे स्थित है? तो हवाई पत्तन कोच्चि में है, जो कि पूर्ण रूप से सौर संचालित ऊर्जा से होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो और प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ध्वनि यानी शोर से बचाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? माइकोराजा। माइकोराजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, जबकि नो स्टाक, एजोटोबैक्टर और इनैबिना ये सब जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए सहेली लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार वायु में होता है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना। एथिलीन। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्टज सोडियम सिलिकेट। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना एथिलीन, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्टज सोडियम सिलिकेट। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 41, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाले गैस जो कि भूमंडलीकरण तापक्रम वृद्धि से संबंधित है वह है, तो यहाँ पे मीथेन है जो कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है। एक गर्म पिंड 90 अंश सेंटीग्रेड से 75 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है। फिर वह 75 अंश सेंटीग्रेड से 60 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? एक गर्म पिंड जो कि 90 अंश सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है। फिर वह 75 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड से अधिक का समय लेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी से जो सी से 3 गुना बड़ा है, ए बी से जो कि सी से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पूर्व सी 10 वर्ष का था तो 6 वर्ष बाद ए कितना बड़ा हो जाएगा? 35 वर्ष। यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम हो तो संख्या है 80। यदि किसी संख्या का 35 उसके 50% से 12 कम हो तो संख्या है 80। क्वेश्चन नंबर 45, ABCD का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु P और Q हैं, तो त्रिभुज TPQ का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक निश्चित कूट भाषा में हैंड HAND को SZMW लिखा जाता है तो मिल्क यानी MIL का कूट क्या होगा? ऑप्शन डी NROP। यदि एक निश्चित कूट भाषा में हैंड को SZMW लिखा जाता है तो मिल्क का कूट NROP होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 47, यदि 1727 गुणे 1729 गुणे 1731 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? 7 होगा। किसी 3 अंकी संख्या यन से 2272 तथा 875 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। यन के अंकों का योग है।
किसी 3 अंकी संख्या n से 2272 तथा 875 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। n के अंकों का योग 10 होगा। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार सितंबर 2015 में देखा गया था। सितंबर 2015 में। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 51, यदि आप वास्तव में सही परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं तो जिससे अंतर वैयक्तिक का विकास हो, तो इसके लिए निर्णायक होगा कि आप परिवर्तन का निर्णय करें। यदि आप वास्तव में सही परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं जिससे अंतर वैयक्तिक विकास हो, तो इसके लिए निर्णायक होगा कि आप परिवर्तन का निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 52, सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? मानसिक प्रतिमा कहते हैं। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या है? ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनि ग्राम है। निम्नलिखित जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो वैसे तो यहाँ पे डॉल्फिन होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आयोग ने क्रॉस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 55, ज्ञान है जो हमें विद्यालय से मिलता है उसे क्या कहते हैं? कार्य विधि स्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। इसे 1 अप्रैल को प्रातः 6 बजे पर सेट किया जाता है। उसी ही माह के 6 अप्रैल दोपहर 12 बजे यह घड़ी क्या समय बताएगी? 11:39 प्रातः। क्वेश्चन नंबर 57, एक परीक्षा में 50% परीक्षार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्या है? AZB, YCX, -WE। लुप्त पद यहाँ पे डी है, यहाँ पे लुप्त पद। क्वेश्चन नंबर 59, लुप्त संख्या है तो लुप्त संख्या का 24, 30, 34, 21 तो लुप्त संख्या 17, 15, 12। यहाँ पे लुप्त संख्या 42 है, 42। क्वेश्चन नंबर 60 है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी की बगल वाली सीट पर नहीं बैठा है तो डी के बगल वाली सीटों पर कौन है? तो यहाँ पर बगल वाली सीट पर ए है। एक समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त खींचा गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, 6 गांव ए बी सी डी ई तथा एफ के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है, सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व में है, डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं? तो 6 गांव हैं। ए बी सी डी ई तथा एफ के संबंध में जो है एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है, सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व में है, डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। कौन से 3 गांव एक रेखा में नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
ए, डी तथा ई एक क्रम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सभी स्वर निकाल दिए गए। शेष अक्षरों को एक बार पढ़ते हुए तथा एक बार घटते हुए क्रम में लिखा गया है। वह अक्षर जिसका स्थान दोनों स्थितियों में समान रहता है वह कौन सा है? तो यन है। ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में कौन विजाती है? 451। क्वेश्चन नंबर 65, दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। नई संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 2। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर, बी दाहिने ओर से 10वें स्थान पर। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल ले तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? 25। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिने ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल ले तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? 25। क्वेश्चन नंबर 67, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी इस क्रम में नहीं है। ए ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है। ए जो है ई से ऊपर लेकिन सी से नीचे। बी मध्य में है। जी ए और बी के मध्य में है। ई बी और एफ के मध्य में है। यदि एफ ई और डी के बीच में है तो सीढ़ी के सबसे निचले स्टेप में कौन सा व्यक्ति होगा? तो डी होगा। निम्नलिखित ज्यामितीय चित्रों में एक विशेष नियम से कुछ संख्याएं दी गई है। अंतिम चित्र में x किस प्रकार के संख्या के लिए है? 30 दिया गया है यहाँ, फिर 68, फिर 130। तो ये जो संख्या है 222। यदि 13 मार्च 2017 को सोमवार है तो 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? रविवार। अनुक्रम 13, 34, 57, 92। क्वेश्चन मार्क का अगला पद क्या होगा? ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई में 40वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? डी। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सी संख्या पूर्ण करती है? 3, 14, 17 क्वेश्चन मार्क 443, 1334। ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। 5 सम्मुखों का माध्य 5 है तथा मानक विचलन 0 है। माध्यिका का मान होगा 5 होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिक्षेपण का माप नहीं है? प्रथम चतुर्थक। अरुण ने कहा वह स्त्री मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है। अरुण स्त्री का कौन है? ससुर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म शेष युग्मों से भिन्न है? नाव और जहाज। दवात और स्याही सही है। डिब्बा तेल सही है। थैला कपड़ा युग्म सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं। 20, 35, 50, 80, 100 प्लस x 200 प्लस x 340, 520, 800 तथा 1205। यदि इनकी माध्यिका 190 है तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन हटा दिया गया है। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 13 है और उनका गुणोत्तर माध्य 12 है तो संख्याएं क्या हैं? 18 और 8 हैं। 99 मदों का माध्य 55 है। 99 मदों का माध्य 55 है। 100वें मद का मूल्य सभी 100 मदों की मध्य से 99 अधिक है। 100वें मद का मूल्य बताइए। 160। नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार के बंटन को दर्शाता है? बहुलक, माध्यिका, माध्य।
नीचे दिए गया चित्र किस प्रकार का बंटन दर्शाता है? धनात्मक विषम बंटन को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा तोरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में कौन तोरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता? माध्य। नीचे दिए गए वृत्त पाई चित्र एक परिवार द्वारा विविध मदों पर किए गए मासिक खर्च के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 25,000 है तो किराया तथा भोजन को मिलाकर कुल कितना मासिक खर्च किया गया है? भोजन पे 45%, किराया पे 14%, कपड़ा पे 11%, ईंधन पे 9%, शिक्षा पे 15%, अन्य पर 6%। यदि परिवार की कुल मासिक मासिक आय 25,000 है तो किराया तथा भोजन को मिलाकर के कुल मासिक खर्च हो जाएगा 14,750 रुपया, जो कि खर्च हो रहा है मासिक रूप से किराया और भोजन पे। निम्नलिखित में कौन सा औसत आयत चित्र से निकाल सकते हैं? तो बहुलक मोड़ को निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा औसत आयत चित्र से निकाल सकते हैं? तो बहुलक मोड़ को निकाल सकते हैं, जबकि माध्य माध्यिका और हरात्मक माध्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, यदि प्रेक्षण की श्रृंखला में एक प्रेक्षण शून्य पाया जाता है तो ज्यामितीय माध्य क्या होगा? शून्य होगा। यदि एक अनभिन्नत सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो ठीक एक ही सिरे को पाने की संभावना कितनी बार होगी? 1/4 बार होगी। क्वेश्चन नंबर 46, 50 प्रेक्षणों की एक श्रृंखला में से एक प्रेक्षण जिसका मान 45 है को निकाल दिया जाता है, इसके बावजूद श्रृंखला का समानांतर माध्य वही रहा, पूरी 50 प्रेक्षणों की श्रृंखला का माध्य था। क्वेश्चन नंबर 46 है, 50 प्रेक्षणों की एक श्रृंखला से एक प्रेक्षण जिसका मान 45 है को निकाल दिया जाता है, इसके बावजूद श्रृंखला का समांतर माध्य वही रहा, पूरी 50 प्रेक्षणों की श्रृंखला का माध्य था 45। क्वेश्चन नंबर 47, किसी श्रृंखला के समांतर तथा हरात्मक माध्य क्रमशः 12 तथा 3 है, इस श्रृंखला का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? 6। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए चित्र में विवाह के समय दूल्हे की संख्या का प्रतिशत उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दिया गया है। हाई स्कूल 16%, स्नातक 20%, प्रस्नातक 4%, हाई स्कूल के नीचे 60%। स्नातक योग्यता वाले दूल्हे का खंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? नीचे दिए गए चित्र में विवाह के समय दूल्हे की संख्या का प्रतिशत उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दिया गया है, जिसमें हाई स्कूल 16%, स्नातक 20%, 4% जो है प्रस्नातक, 60% हाई स्कूल के नीचे हैं। स्नातक योग्यता वाले दूल्हे के खंड केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये बनाएगा 72 डिग्री का कोण। किसी वार्ता बंटन में संख्याएं एक सही 1/2 1/3 है तो 1/n क्रमशः 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो n2 आवृत्ति से आती है, इसका माध्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सही 2n+1। क्वेश्चन नंबर 90, 40 प्रेक्षकों का माध्य 22 है, प्रथम 20 प्रेक्षकों का माध्य 44 है, शेष 20 प्रेक्षकों का माध्य क्या है? 0। 10 प्रेक्षणों का माध्य 2 तथा मानक विचलन 0 है, महत्तम प्रेक्षण है 0। क्वेश्चन नंबर 92, किसी छोटे शहर में जिसकी जनसंख्या 3600 है, बच्चों, वयस्कों तथा वृद्धों की संख्या क्रमशः 1000, 2250 और 350 है। वृत्त चित्र में इसे दर्शाने के लिए वयस्कों और वृद्धों के कोण का क्रमशः होंगे 225 अंश और 35 अंश कोण के। क्वेश्चन नंबर 93, 100 छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 50 है। बाद में पाया गया कि एक प्रेक्षण जो कि 53 था भूल से 83 पढ़ा गया, तो शुद्ध माध्य होगा 49.7। निम्नलिखित सारणी में परिवारों का बंटन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार दर्शाया गया है। व्यक्तियों की संख्या 1, परिवार की संख्या 5, व्यक्तियों की संख्या 2 से 3, परिवार की संख्या 35, व्यक्तियों की संख्या 4 से 6, परिवार की संख्या 60, व्यक्तियों की संख्या 7 से 9, परिवार की संख्या 30,
व्यक्तियों की संख्या 10 और ऊपर है तो परिवार की संख्या 20। उन परिवारों का प्रतिशत क्या है जिनमें 3 से अधिक और 7 से कम लोग हैं? उन परिवारों का प्रतिशत क्या है जिनमें 3 से अधिक और 7 से कम लोग हैं? तो 40% हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 95, किसी स्थान की जनसंख्या प्रथम दशक में 8%, द्वितीय दशक में 27%, तृतीय दशक में 64% बढ़ती है। इस पूरे समय के दौरान उस स्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? उपरोक्त में से कोई नहीं। जब समस्त प्रेक्षणों को k से गुणा कर दिया जाता है तो प्रसारण दुगना हो जाता है। जब समस्त प्रेक्षणों का k से गुणा कर दिया जाता है तो प्रसारण दुगना हो जाता है। k का मान है कितना होगा? तो ऑप्शन बी √2। 97, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण क्या है? 4। निम्नलिखित आंकड़ों 2, 4, 2, 5, 6, 2, 9, 6। निम्नलिखित आंकड़ों का 2-4-2-5-6-2-9-6 के लिए माध्य माध्यिका तथा बहुलक मूल के मान क्रमशः क्या होंगे? 4.5, 4.5 तथा 2 होंगे। आरोही तथा अवरोही त्वरण ओजाई एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको वह होगा तो माध्यिका होगा। आरोही तथा अवरोही त्वरण ओजाई एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो माध्यिका होगा। असमान वर्ग अंतराल वाले किसी बारंबारता बंटन हेतु आयत चित्र इस प्रकार निर्मित करते हैं कि बारंबारताएं अनुपाती होंगी आयत के क्षेत्रफल की। एक व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित होता है इसमें केवल 2 ही संभावनाएं हैं, या तो उत्तीर्ण होगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा। वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। इसकी कितनी प्रायिकता है? 1/2 की। माध्य विचलन न्यूनतम तभी होगा जब विचलन लिया जाए माध्यिका के सापेक्ष। निम्न सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन को रुपये में प्रदर्शित किया गया है। साप्ताहिक वेतन है 50 से कम, कर्मचारी की संख्या 40, 51 से 75, 120 कर्मचारी, 76 से 100 साप्ताहिक वेतन वाले, 200 कर्मचारी, 101 से 125 के बीच 300 कर्मचारी, 126 से 150 150 कर्मचारी, 151 से 175 100 कर्मचारी, 176 से 255 कर्मचारी, 201 से अधिक जो है 35 कर्मचारी हैं। 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? 66%। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में कौन सा भाग प्रभावित होता है? दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। 106 क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं होगा? वेरुवारी केस में। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पे आधारित है? कनाडा। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय था किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय था संशोधन करके इसे समवर्ती सूची में लाया गया, वो था 42वां संशोधन। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय यौन सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन के द्वारा भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद में मत देने का अधिकार है। ये सही नहीं है। बाकी वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। ये हैं, जबकि उसे संसद में मत देने का अधिकार भारत के न्यायवादी के संबंध में ये सही नहीं है, उसे मत देने का अधिकार है। ये गलत है, ऑप्शन सी गलत। क्वेश्चन नंबर 118 भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। कोहिनूर केस भारत के संविधान के किस अनुसूची में से संबंधित है? तो कोहिनूर केस भारत के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं भारतीय संविधान से। क्वेश्चन नंबर 121 स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव को इंगित करता है। स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, तो भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत ही एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के 331 अनुच्छेद के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक की लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक को अंगीकृत किए जाना होता है। कारण आर, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ए गलत है, आर सही है। ए गलत लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 125 किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया गया है। पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बी.आर. मेहता प्रथम पे हैं। पहली समिति बी.आर. मेहता, दूसरी समिति अशोक मेहता समिति, तीसरे पे हैं राव समिति, चौथे पे है एल.एम. सिंघवी समिति। बी.आर. मेहता समिति पहला स्थान, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा राव समिति, चौथा एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन सी राइट। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो 20 लाख। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 129 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनंत शक्ति है। सही। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनंत क्षेत्राधिकार रखता है। यही सही नहीं है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारता रखता है। सही। इसके पास अपने निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। सही।
तो यही सही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 132, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या क्या 1/6 है। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? कर आधार को बढ़ावा देना नहीं था। जुलाई 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। 135वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी वर्ष 2016-17 में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक थी? 2014-15 में। क्वेश्चन नंबर 139, वर्ष 2015 में निम्नलिखित में किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम थी? महाराष्ट्र। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई है, सही। इसका संबंध निगमी प्रशासन से है, सही। इसकी संस्कृति है कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, सही। इसने संस्कृति की कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए, यही गलत है। इसने स्तुति की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद पर एक ही बने रहना चाहिए, गलत है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है तो कृषि क्षेत्र से और विनिर्माण क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। सॉरी, भारत में जो है छिपी हुई बेरोजगारी जो है मुख्यतः कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से, यानी 1 और 2 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2013-14 के बाद निरंतर कम हो रहा है, तो ये गलत है। आर है, वर्ष 2013-14 के बाद से POL तथा गैर POL घाटों में समानता गिरावट, ये गलत, परंतु आर सही है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। निम्नलिखित में किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 146, सार्वजनिक निजी भागीदार PP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? V केलकर हैं। रेपो रेट पर विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रेपो रेट मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है। खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं तो शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित में कौन सा है? ब्याज अदायगी। अब अंतिम क्वेश्चन है, 150वां, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है तो वित्त आयोग की अनुशंसा पे दिया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पे दिया जाता है। ये क्वेश्चन था। इसी साथ वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार।